तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा के चारों मुखों से जो चार दिशाओं में वेद प्रकट हुआ, इसी के आधार पर ब्रह्मा के पूर्व मुख से जो वेद प्रकट हुआ वह ऋग्वेद कहलाया, क्योंकि वह छंदोबद्ध है। यत्रार्थ वसेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, जहां अर्थबद्ध पाद की व्यवस्था हो उसे ऋक् कहते हैं। अब कभी कभी भ्रम क्या हो जाता है, कुछ लोग 3 वेद, कुछ लोग 4 वेद। शास्त्रों में भी कहीं 3 संख्या का है तो कहीं 4 संख्या का है। अब इसमें अभिप्राय यह है, वास्तविक में वेद तो 4 है, किंतु चारों वेदों में मंत्र का जो स्वरूप है वह 3 ही प्रकार का है, गद्य रूप, पद्य रूप और गीति रूप। क्योंकि अथर्ववेद भी पद्य रूप ही है, उसमें भी ऋक् की बाहुल्यता है, अधिकता है, इसलिए यहां ऋक् कहने से अथर्ववेद का भी बोध हो जाता है। तो वेद 4 है, लेकिन उसमें मंत्र का जो स्वरूप है वह 3 है, इसलिए कुछ लोग 3 कहते हैं, कुछ लोग 4 कहते हैं। चारों वेदों में मंत्रों का स्वरूप 3 ही तरह का है। तो अब ब्रह्मा जब उस शब्द को उच्चरित करता है तो सबसे पहले ब्रह्मा उसमें से आधे वेदों को आधा वेद को सूर्य, अग्नि, सूर्य, वायु को दे देता है और उन्हीं के माध्यम से वेद को प्रकट करवाता है। तो इसलिए कहीं आया है, शास्त्रों में आया है कि अग्निर ऋग्वेदः, वायो यजुर्वेदः, आदित्यात् सामवेदः। इस तरह से फिर ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, वेदों को सुनते हैं वशिष्ठादि महर्षि, ये भी महर्षिगण अपने अपने पुत्रों को, शिष्यों को सुनाते आते हैं। तो इसलिए इस श्रुति परंपरा से प्राप्त होने के कारण वेद को श्रुति भी कहते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, फिर तुम लोग भी सुनाओगे, वो भी सुनाएगा, तो श्रुति कहलाता है। इसलिए द्वापर युग के अंत में आते आते क्या होता है, मनुष्यों की बुद्धि की ह्रासता होती है, धीरे धीरे स्मरण शक्ति घटने लगती है। तो सभी देवताओं की प्रार्थना से परमात्मा जो है सभी देवताओं के अंश से कृष्ण द्वैपायन के रूप में प्रकट होते हैं और वही वेदों के विषय को दृष्टि रख करके और उसको अलग अलग कर देते हैं। तो वेद को अलग करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास हुआ। वेदों का 4 भागों में उन्होंने विस्तार किया। जो एक वेद में ये चारों वेद थे, एको वेद चतुष्पाद, एक वेद के 4 पाद थे, और द्वापरांत में आकर के वेद व्यास ने क्या किया, उसको 4 भाग में विषय को ध्यान में रखते हुए अलग कर दिया। तो वही जो संग्रहात्मक मंत्रों का जो संग्रह हुआ, उन संग्रहों को जो विषय की दृष्टिकोण से अलग अलग किया, वही संहिता कहलाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद संहिता,
यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। निरुक्तकार कहते हैं वेदों की प्राप्ति कैसे हुई? साक्षात कृत धर्मान ऋषयो बभूव। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि थे जो तपस्या करके अंतःकरण जिससे आवृत है राग द्वेष ईर्ष्या से, इन राग द्वेष ईर्ष्याओं को जला करके भस्म कर दिया। तो जिस तरह से दर्पण में मल जमा रहता है और मल धो दिया जाता है तब वह दर्पण साफ हो जाता है तो अपना स्वरूप दिखलाई देता है, इसी तरह से जब हृदय पर जो मल जमा हुआ है वही ईर्ष्या राग द्वेष है, वो जब हट जाता है तो अपने हृदय में ही दर्शन होने लगता है वेदों का। भगवान वेद प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऋषियों को ऐसे ही वेदों का दर्शन हुआ। इसलिए जो आधुनिक लोग कहते हैं कि वेदों के रचयिता है ऋषि, रचयिता नहीं है। न कश्चित् वेद कर्ता स्यात् वेद समर्था चतुर्मुख, वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू ऋषिश्रम। वेद के कोई कर्ता नहीं है। ऋषि के माध्यम से ऋषियों ने वेदों का दर्शन किया अपने हृदय में। इसलिए ऋषि शब्द का अर्थ होता है वेद दृष्टा। अपने हृदय में दर्शन किया। किंतु ऐसे लोग जो स्वयं इतना तपस्या नहीं करते हैं, स्वयं हृदय में दर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए उन साक्षात दृष्टा ऋषियों ने क्या किया? तो उसका उपदेश किया, सुनाया। तो सुनते सुनते आने लगा। जब लोग सुन करके भी भूलने लगे, क्या तब क्या किया? तब ऐसे इसको ग्रंथ रूप दे दिया, जो अभी बताए संहिता रूप। क्या इसीलिए निरुक्तकार जास्क कहते हैं साक्षात कृत धर्मान ऋषयो बभूवो ते असाक्षात कृत धर्मभ्य उपदेशे न मंत्रान संप्रादो उपदेशाय ग्रायन्तो अबरे विलम ग्रहणाय मंत्रं समामदासु वेदं च वेदांगानि च। क्या इस तरह से वेदों की प्राप्ति हुई। तो आज यहां तक कहा गया। अब इसके बाद वेदानाम सुपरिचय, इसी शीर्षक के अंतर्गत वेदों का, वेद शब्दों का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या होगा, इसको कहा जाएगा। आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।